ये है कि नाम जाप करना चाहिए क्या। हमने तो सुना है सभी ने कि ध्यान में आने के बाद हम नाम जप नहीं करते, या ध्यान से सर्वश्रेष्ठ नाम से सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, यही हमने सीखा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो भी मास्टरों के द्वारा मुख से निकलेगा वही मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले तो महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी को त्रिवार वंदन। ब्रह्मश्री पिता महापत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हैं। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सभी के अंदर के शक्ति तत्वों को कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद मास्टर्स। तो बहुत सारे मास्टर के मन में द्विधा मनस्थिति है, नामस्मरण करना चाहिए। तो नामस्मरण करना चाहिए क्योंकि दूसरों का बताने से पहले मैं खुद का बताऊंगी। बताया भी है इससे पहले, फिर भी कोई नए जुड़े हैं तो उनके लिए। पहले तो मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, 1 1.5 घंटा मेरा अजप अजप 4 साल से या 3.5 साल से चालू था। अंदर ही अपने आप वो आता जाता था। और पर उसका महत्व या ज्ञान ज्यादा उस वक्त नहीं था, और अब आज भी नहीं है, सीख रही हूँ मैं भी आपकी तरह। तो फिर ध्यान प्राप्त हुआ। पहले से तो मैं मानती थी, दत्तात्रेय भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा थी, फिर स्वामी समर्थ महाराज जी की साधना करने लगी। फिर उसके बाद लॉकडाउन के वक्त में एक 10 या 11 बार मैं मंदिर में गई होगी, वहां मैंने देखा कि रुद्राभिषेक चलता था। पर मैं वहां अपने घर का महादेव का पिंड लेकर जाना पड़ता था स्वामी समर्थ के केंद्र में। तो हमारे घर में वो अलाउ नहीं था कि घर के भगवान उठा के बाहर लेकर जाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही रोज तो करती हूँ पर रुद्राभिषेक नहीं करती थी। तो मैं ही मेरे घर में रुद्राभिषेक करने लगी, गायत्री मंत्र। ये ध्यान में आने के बाद ही मैं एक दिल्ली के सर का फ्री में था, क्योंकि मैं हाउसवाइफ तो मैं बेड नहीं कर सकती थी। तो मैं वो फ्री का क्लास था करके मैं दोपहर को उनके क्लास में बैठती, 7 चक्रा उसके बारे में सभी ज्ञान उनके ही तरफ से मुझे प्राप्त हुआ है, उस गुरु से। मलिक सर है उनका नाम। तो उनके ग्रुप में करती थी मैं, साधारण एक 2 से 3 महीने तक उनका किया है। तो उनके ही द्वारा मुझे पता चला गायत्री नामस्मरण करने से हमारी इच्छा पूरी होती है। तो मैंने सोचा अरे बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरी एक इच्छा थी कि जब मेरे पास भगवान शिव जी की इच्छा होगी, शिव जी की इच्छा होगी तो मुझे रुद्राक्ष प्राप्त होगा। और उस दिन से मैं नॉनवेज छोड़ूंगी। मैं पहले नॉनवेज खाती थी, हाँ, पर पूजा पाठ बहुत करती थी, श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। तो मेरे पास रुद्राक्ष आ गया, मैंने रुद्राक्ष धारण भी किया। और फिर एक मिनट। तो वैसा मैंने उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही सभी को, जूम पे था वो, तो उन्होंने कहा कि जब भी हम जपमाला करते हैं, जैसे कि हमारे सभी भौतिक लोगों की इच्छा होती है कि ये मेरा कार्य कंप्लीट हो। हम्म, तो जपमाला करते हैं या किसी भी संकल्प की वजह से करते हैं, तो मेरा ये था कि मुझे मेरे गुरु प्राप्त हो। और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, और ये 2 माला हो गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक माला करनी होती है जगत कल्याण के लिए। यानी सिर्फ स्व का स्वार्थ नहीं सोचना है। यहाँ हमारे खुद के लिए एक जप माला करेंगे तो हम
जगत के बाकी के जो पीड़ा में, दर्द में, दुख में लोग सह रहे हैं, उनके लिए एक माला करना है। जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल रखने वाला वो परमात्मा रहता है। मैंने वो 41 डेज का सर्कल था, तो उस दिन से ही मैंने सब छोड़ दिया था। तो वो कंप्लीट होने से पहले, कंप्लीट हो गया, उसके 3 दिन बाद मैं पीएमसी महाराष्ट्र से जुड़े अम, ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी के ग्रुप में। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी इच्छा कंप्लीट हो गई गायत्री मंत्र के द्वारा। भले मैं मेरे गुरु से नहीं मिली, पर अंदर से एक आनंद था कि मुझे मेरे गुरु प्राप्त हो गए, और वहां से मुझे ज्ञान भी मिला, ध्यान भी मिला। 7 चक्रा क्या थे ये पता नहीं था, पर दिल्ली के सर के जो है उनके ग्रुप में आने से 7 चक्रा की सभी माहिती मिल गई। उससे पहले मैं नाम जप करती थी मेरे घर के भगवान के पास में बैठे, तभी मेरा थर्ड आई ओपन था। हाँ, ये जब अभी सब शेयर करते हैं ऐसा होता है, घूमता है, ये दिखता है, वो दिखता है, वो सब मुझे होता था ध्यान करने से पहले। मैं सिर्फ वहाँ नामस्मरण या भगवान की पूजा पाठ करती थी। नामस्मरण के द्वारा भी हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, हमारा थर्ड आई ओपन होता है। पर हम कितना वो हृदय से, आत्मा से करते हैं, उसके ऊपर सब निर्भर है। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में द्विधा मनस्थिति समझ में आ रही है। क्या करें हम, क्योंकि हम सभी नादान हैं। जो हमें हमारे बड़ों ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते के ऊपर हम चल पड़ते हैं। पर चलते चलते, सीखते सीखते हमें ये भी सीखना है कि हम कैसे ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, या कैसे धारण कर रहे हैं, और कैसे हमें आगे बढ़ना है। इस बात को छोड़ देना है। अभी ये समय तो है कि हमारे पिताजी डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। इस बात को अभी ड्रॉप करने का समय आ गया है, क्योंकि उसके अलावा ज्यादा भी हमारा बच्चा बच्ची कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये अभी इस समय की जरूरत है। हमारे पिताजी हमें एक रूल्स बना के देते हैं, अरे हमारे घर के ये रूल्स है, आप रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। पर उसके अलावा भी आपका, आपके पास भले ही पिताजी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर उनसे भी ज्यादा आपके पास नॉलेज है, तो उसको दबा के मत नहीं रखना है। वो सत्य है तो उसको बाहर लाना है, क्योंकि ये रिश्ते नाते सिर्फ ये मोह माया सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है, आध्यात्मिक में हम उसको नहीं मानते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि नाम स्मरण के द्वारा मेरे गुरु मुझे प्राप्त हुए। मैंने मेरे कार्य के लिए भी नामस्मरण किया था, वो मेरा कार्य कंप्लीट हो गया। और लॉकडाउन के लिए मैंने किया था कि लॉकडाउन ये स्टॉप हो जाए, और ये कोरोना का कम हो जाए, और उसके 10 या 15 दिन बाद ही लॉकडाउन खोल दिया गया, ओपन हुआ सब, पहले जैसा रूटीन चालू हो गया। तो मेरे तो ये 3 कार्य कंप्लीट हुए थे नामस्मरण से। तो नामस्मरण में बहुत शक्ति है। आप सभी ने सुना होगा, आप मेरे इस ग्रुप में मेरे से बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी पता है, या मेरे से छोटे भी है, तो उनको भी ये जानने की जरूरत है। कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि कलयुग में नामस्मरण को बहुत महत्व है। और हम हमेशा बोलते हैं, एक आत्मा जब शरीर छोड़ता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं कि भगवान का नाम लो। कितने भी ऋषि मुनि महर्षि या सामान्य मनुष्य क्यों ना हो, लास्ट में हम जो आजू बाजू लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नाम स्मरण करो, भगवान का नाम तो लास्ट में क्या है, नाम में ही हमारा सब सार्थक होता है। नाम स्मरण क्यों करना जरूरी है? जैसे कि आज आदित्य सर ने भी गुप्त नवरात्र के ग्रुप में ये क्वेश्चन किया था, वहां भी उनको आंसर दिया गया है, पर इतना क्लियर नहीं दे पा रही थी, इसलिए यहाँ इस ग्रुप में मिलेगा तो सभी को मिलेगा। तो नामस्मरण से हमारे शरीर के बाजू में एक वलय निर्माण होता है, एक प्रोटेक्शन निर्माण होता है। तो जब हम
ध्यान करते हैं, नामस्मरण करते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगती है, लाइट बढ़ने लगता है, चेतना बढ़ने लगती है। तो इस हवा में, इस पृथ्वी के ऊपर इतनी अ, अदृश्य आत्माएं रहते हैं, बहुत सारी। तो उनको लगता है कि हम मुक्त हो, तो हमारे जैसे कि हमें वो हमारे पास आना चाहते हैं कि मुक्ति के मार्ग के लिए। सभी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, फिर भी उनको मुक्त होना होता है, इसलिए वो लाइट की तरफ आते हैं। तो इसलिए वो एक प्रोटेक्शन हो गया कि हम हमारा ऑरा लॉक ऑटोमेटिक वो परमात्मा करते हैं। दूसरा ये कि जो व्यक्ति नाम स्मरण करता है, भले ही 10 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, अजप अजप करो, जो नाम स्मरण करता है वो प्रेत योनि में नहीं जाता है, क्योंकि नाम के द्वारा उसने अ, अपने कर्मा को, या कोई हत्या भी हुई है तो उतने बड़े कर्म को रिलीज करता है नाम के द्वारा। जैसे कि ध्यान हम हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अविभाज्य साधन है आगे बढ़ने के लिए। पर ध्यान हम 3 घंटा दिन में कर सकते हैं, और उस ध्यान के 3 घंटा में, उस अवस्था में हम रहते हैं, दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होके रहते हैं। कितने घंटा? 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जो जितना भी करता है, 1 घंटा। पर नामस्मरण आप अंदर ही अंदर कार्य करते करते भी करोगे तो वो परम चेतना आपके साथ सदैव रहती है, वो हमेशा आपके संग रहती है। तो सिर्फ 3 घंटा के लिए चाहिए या 24 घंटा के लिए चाहिए, आपके ऊपर है। क्योंकि ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। पर ध्यान में भी नामस्मरण होना जरूरी है। यहाँ एक पॉइंट है, आया है मुझे। भवसागर से पार उतरने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन ध्यान है, और ध्यान का आधार नाम जप है। तो हमें इस भवसागर से पार होना है तो ध्यान तो करना है, पर उसका आधार स्तंभ क्या है? ध्यान, नाम स्मरण है। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, कभी उसने ध्यान नहीं किया, बालात्मा है वो, अभी अभी उसने जन्म लिया है, कभी वो ध्यान नहीं करता है, तो उसको आप डायरेक्ट बोलोगे कि ध्यान करो तो उसको बैठने के लिए वो राजी ही नहीं होगा, ना ही उसका अंतर से उसको शांति महसूस होगी। पर नामस्मरण करने से उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव होता है, उसके अंदर के नेगेटिव विचार कम होते हैं, पॉजिटिव विचार बढ़ने लगते हैं, उसको शांति महसूस होने लगती है। फिर धीरे धीरे जाके उसका ध्यान की ओर मन बढ़ने लगता है, मास्टर ऑटोमेटिक उसको उस ओर लेकर जाते हैं। तो नामस्मरण में ये बात बहुत बड़ी है, मैं जो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत, हम सभी इसमें से 50%, 50 लोग हैं तो 50% लोग मानते हैं, नहीं मानते मुझे पता नहीं, पर अभी तो हम सभी ये मानते थे कि ध्यान से आगे का स्टेज, नामस्मरण के आगे का स्टेज जो है ध्यान है, ध्यान ही है। और उस ध्यान के सीढ़ी तक जाने के लिए नामस्मरण करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली हम 5वीं कक्षा में है तो छठी कक्षा में जाना है, तो 5वीं कक्षा को ड्रॉप करके हम छलांग तो नहीं लगा सकते, ना ही लगाना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक होता है। ना हमारे आत्मा की उन्नति होती है, ना ही दूसरों को हम सही रास्ता दे सकते हैं। जितना बहुत आ रहा है, पर स्टॉप करती हूँ कि इतना ही सबको समझ में आया होगा कि ध्यान में बहुत दिव्य शक्ति है, जिनको अच्छा लगता है। क्योंकि हर एक आत्मा का अलग अलग मार्ग होता है। हाँ, मेरे जीवन में मैंने जितने भी मेरे पास्ट लाइफ देखे हैं, मैं ज्यादातर ऋषि मुनि या देवलोक ऐसा इधर उधर ग्रह से आई यही दिखाया है। फिर भी मैंने मनुष्य जन्म की उदाहरण किया। पहले दिन का मेरा अनुभव है, गुप्त नवरात्र दिन हो गया, फिर मैंने कहा था नामस्मरण, तो मैंने घर की पूजा पाठ करके दिया लगा के नामस्मरण के लिए मेरे घर के भगवान के मंदिर के पास बैठी।
तो जीसस जी कनेक्ट हो गए। वो तो दिखते हैं ध्यान में, आप सभी को पता है, ज्ञान देते हैं। आनंदमयी माँ कनेक्ट हो गई, उन्होंने मैसेज दिया। सब लोगों को चैनलिंग चैनलिंग के लिए या हीलिंग के लिए नहीं चुना जाता। कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे ग्रह से आते हैं कि वो और आत्मा की सहायता के लिए, वो उन्होंने खुद चुना है जन्म लेना। ये मनुष्य जन्म चाहिए मुझे, क्योंकि ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, उनको हील कर सकूं। क्योंकि एक नर्सरी का बच्चा है, उसको पता है स्कूल जाना है, उसकी जिज्ञासा है स्कूल में जाके नया नया पढ़ना है, पर उसको रास्ता पता नहीं। तो एक तो हमारे गुरु माता पिता हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे, नहीं तो हमारा स्कूल का टीचर, हमारे गुरु, ज्ञान के गुरु, वो हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे। पहली बार तो उनको हाथ पकड़ कर लेकर जाना पड़ेगा ना, बाद में उसी के का तो हाथ हर एक गुरु को छोड़ना ही है। उसी तरह ये जो ऐसे मास्टर्स चुने गए हैं, उनको वो कार्य दिया गया है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं, ना कि कोई भी ऐसे मन में आया नहीं कर सकते इस कार्य को। तो ये सब क्या है, पहले के जन्म में जपमाला नामस्मरण सब किया गया। और आपने देखा भी होगा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कितने साधु संत ऋषि मुनि हैं, स्वामी समर्थ महाराज है, सभी जितने भी दिव्य लोग संत हैं, वो क्या करते हैं, नामस्मरण के द्वारा डीप ध्यान में उतरते हैं। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि नामस्मरण नहीं करना है। नामस्मरण ही वो सीढ़ी है जो ध्यान की स्थिति में लेकर जाती है, और ध्यान ही वो मार्ग है हमें उच्च आत्मा की ऊर्जा तक लेकर जाता है। हर कोई कुछ भी हो, या जो भी है, कुछ गलत वर्ड्स निकल गए हो तो क्षमा सबसे मैं चाहूंगी। देखो, मेरे हाथ में भी अभी भी है, हमेशा लेती हूँ, जिसकी आपने अपनी श्रद्धा, हमेशा मेरे पास रुद्राक्ष माला मेरी रहती है। ये बड़ा बड़ा बड़प्पन के लिए नहीं दिखा रही, क्योंकि आपका भी विश्वास आपको दिलाने के लिए मैं मेरा ही उदाहरण देना चाहूंगी ना, मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो लास्ट में जब हम देह छोड़ते हैं, तो इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है। तो वो दर्द कम होने के लिए, या उस भाव को स्वीकारने के लिए, हम उस वक्त में ध्यान की स्थिति में नहीं जा सकते। उस वक्त में हम इतना ही करते हैं कि नाम जाप, वो चित्र, वो आकृति भी उस वक्त में हमारे आंखों के सामने आती है। हम बोलते हैं किसी और को, नामस्मरण कीजिए। मैं मेरे पिताजी का बोलती हूँ, उस टाइम में इतनी में ध्यान में नहीं थी, जस्ट करना सीख रही थी। तो मेरे पिताजी ने खुद से बोला है, मैंने, मुझे अभी भी वो सभी बातें याद है, कि एक जैसे भगवान आया ही उनको लेने के लिए, वो बात कर रहे हैं, और मैं ध्यान में थी, इसलिए मैं अवेयरनेस में थी, मुझे पता है ये कोई तो इनको दिख रहा है, वो बात कर रहे हैं। पर मैं जब आती थी उठकर देखने के लिए, उनके बीच में बाधा बन जाती थी ना, तो डिस्टर्ब होता था, तो वो बोलते थे तुम क्यों उठी, जाओ। पर वो बात करते थे, उन्होंने मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं कि कोई यकीन नहीं करेगा। इतना अवेयरनेस में उन्होंने लास्ट में राम का ही नाम लेकर उन्होंने देह को त्यागा है। और वो कौन से लोक में गए हैं, ये तक हमें ज्ञात होता है ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा। तो नामस्मरण बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान भी सर्वश्रेष्ठ है। हमें दोनों के संगम से लेकर गंगा मैया में विलीन खुद को करना है, इस ऊर्जा के स्रोत में ऐसे सरेंडर होके जाना है। तो विश्वास से करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। किसी की भौतिक इच्छा है, शारीरिक है, या कोई आध्यात्मिक इच्छा है ज्ञान के लिए, जो चाहिए प्राप्त होता है। पर आप कितने अ, उस गुरु के प्रति, जो भी नामस्मरण कर रहे हैं उसके प्रति कितना सरेंडर है, वो आपके ऊपर है। जैसे आप स्टडी करोगे, जैसे आप पजल को या किसी गणित को सॉल्व करोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगी। हमें ये नहीं देखना अरे उसको कितना मिल रहा है, इसको कितना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये नहीं। सबकी
मानसिकता, सबकी बुद्धि, बुद्धि एक जैसी ही सब भगवान ने सबको दी है, ना कि कोई कम है ना ज्यादा है, हमेशा बोला जाता है। पर जो प्रयास करता है उसके हिसाब से उसको मिलता जाता है। तो एक ही माइंड में रखना है, सत्य के मार्ग पे जाना है, सत्य विचार करना है, ना कि किसी के बारे में द्वेष, कटुता मन में, जलसी को नहीं रखना है। जैसे हमें बार बार बताया जाता है कि षड रिपु को त्याग करके बहते चले जाना है, पूरे सरेंडर के साथ। तो ये नामस्मरण का महत्व के बारे में जितना आया मैं आपको शेयर किया। अभी आगे की जर्नी आपके सोल प्लान के हिसाब से होगी, जैसे आपको जाना है। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो ले सकते बातें में। धन्यवाद शोभा मैम। मास्टर्स, किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस बीजल मैम, अनम्यूट कीजिए। पर मैम किसको कौन सा मंत्र करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए वो कैसे समझेगा ना? देखो, एक तो बोला जाता है अभी इस स्थान पे अभी ये आ रहा है कि हमारे गुरु से नाम जब मिले तो बहुत अच्छा है, हमारी नैया पार हो जाएगी। फिर भी सभी परमात्मा, सभी गुरु तत्व एक ही स्वरूप में है। तो हमारे हृदय चक्र से जो नाम आता है, हमें नाम जप करने में जो आनंद महसूस होता है वो नाम को आप जपिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जपना है। आप राम का नाम लीजिए, माँ का कोई नाम जप कीजिए, शिव के भगवान का जो भी नाम स्मरण कीजिए आप। मैम अभी बहुत जैसे मैं आपसे सारे, बात कर रही हूँ तो ओम नमः शिवाय आ रहा है अंदर से हाँ, मेरे। वो कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। क्योंकि देखो क्रिया दीक्षा के वक्त भी शिवानंद स्वामी ने भी यही बोला था कि कर सकते हैं। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि षडाक्षरी मंत्र स्त्री हम नहीं करना है, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। पर वहां उस दिन उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। नहीं तो शिव का जो भी है, आपको जैसा अच्छा लगता है वो ओम नमः शिवाय का कई कई लोगों को सूट होता है, कई लोगों को नहीं होता है। तो राम का नाम लीजिए, किसी मंत्र, अभी हमने गुप्त नवरात्र में जो मंत्र दिए वो सभी कर सकते हैं, जेंट्स लेडीज। पहले दिन दिया हुआ मंत्र वो तो सभी निगेटिविटी को दूर करता है, हमारे अंदर के शक्ति तत्व को, ज्ञान को बढ़ाता है। तो वो सबसे बेस्ट नवान मंत्र है, सब कर सकते हैं। थैंक यू बीजल मैम। शोभना मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। और कोटि कोटि धन्यवाद शिल्पा मैम, क्योंकि ये बहुत ही मन में बहुत दिनों से मतलब चल रहा था क्या करना है क्या नहीं। आज आपने उसका बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। और जो मैम बीजल मैम अभी पूछ रही थी ना कि कितनी बार करना चाहिए, जैसे आपने पहले ही बताया कि एक माला सबके लिए, यूनिवर्स के लिए, एक माला खुद के लिए, और जब भी आप जैसा करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स का उसमें रखिए क्योंकि हमारा जल्दी हो जाएगा जो कुछ है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है मतलब इतना थैंक क्लियर यू। हुआ, हल्का हल्का सा लग रहा है यस यस, आप आपके लिए 10 माला करो, पर यूनिवर्स के लिए 1 माला करो। यस। सब जगत कल्याण के लिए, यूनिवर्स के यानी जगत कल्याण के लिए 1 माला करना है। आपके लिए 10 करो, 4 करो, 2 करो, कितने भी करो, पर एक जगत के कल्याण के लिए करनी ही है। जो मैंने खुद वो करके प्राप्त किया है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ बोल पा रही, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ूं के खिलाफ जा रही हूँ पर जो मुझे आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। हम्म, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, अरे मेहमान आने वाले, घर को साफ सुथरा और अच्छा सा खाना पकवान बनाते हैं हम, उनको खुश करने के लिए। हाँ, तो यही इधर भी यही हो रहा है ना, भगवान को खुश करने के लिए हमें क्या करना है, नाम स्मरण करना है। वो खुश हो जाएंगे, तो वो हमें अच्छे अच्छे विजडम देंगे, ज्ञान देंगे, विजन देंगे ध्यान में। तो पहला स्टेज यही है कि भगवान को खुश करना है हमें, अपनाना है उनको। तो वो नाम के द्वारा ही हम अपना सकते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू शोभना मैम।
यहाँ और पे शिल्पा मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बोलो दो कि कैसे नामस्मरण करना है और माला कैसे जपना है, क्योंकि जैसे मुझे पता नहीं था कि माला कैसे जपी जाती है। ठीक है, माला लो, हाथ में लो और बिट्स आगे बढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। तो आप सिर्फ वो भी एक बता दो कि वो कैसे करना है, ताकि जो कोच आज से वो स्टार्ट करे तो वो सही मार्ग से जाए। जब आपके जो भी पास माला है उपलब्ध है उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई भगवान नहीं बोलता कि मुझे यही चाहिए या इसी तेल का दिया जलाओ। जो हमारे पास है वो हम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो ये माला रहती है रुद्राक्ष 108 माला। ये मेरुदंड कहलाता है। इसको कभी भी पार नहीं करते हैं। कभी भी पार नहीं लांदना नहीं उस। जैसे हम ये अनामिका, ये अनामिका, अनामिका और अंगूठे को इसे टच करना है और इससे मध्यमा से मणि को हमारे और खींचना है एक एक करके। ये वाला तर्जनी और छोटी उंगली को कभी भी टच नहीं करना है। ये दोष कहलाता है। ये कभी भी इसको टच नहीं करना है। ये तीन बोर्डों से 3 उंगलियों से ही करना है। अनामिका और थंब को टच करना है। मध्यमा से मणि को पेरना हमारे और खींचना है हर एक नाम के साथ। जैसे कि बीजल में हमने कहा ना ओम नमः शिवाय करके। तो मैं मेरा जो भी है अभी सबको पता, नवान तो सभी को मिल जाए तो अच्छा है। जैसे कि पहले दिन बोला गया है ओम ऐम ब्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र से पूरे घर की खुद के अंदर निगेटिविटी है तो पूरा वो निकल जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है अच्छे से। ये बहुत सुंदर है। ये मैं नामस्मरण मेरे अभी मेरा 27 चालू है शादी के लिए, तब से मैं कर रही हूँ। पर उसका महत्व मुझे पता नहीं था। मुझे अच्छा लगता था। मैं दुर्गा सप्तशती उस टाइम पढ़ती थी तो मैं करती थी। पर अभी ये बाबा जी जो गुप्त नवरात्र का विजडम लेने के लिए कहा तो चैनलिंग में वो उस मंत्र का महत्व पता चला मुझे। तो ऐसा होता है जब हृदय को लगता है ना ये नाम करना है तो कर लीजिए आप। धीरे धीरे उसका ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। एक इस पे पॉइंट रखना है, एक मनी के ऊपर ऐसा टच करना है, पूरा मंत्र को बोलना है आंखें बंद करके। ओम ऐम ब्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। एक मनी को अपने अंदर अंदर की ओर धकेलना है, ओढ़ना है उसको हमारी तरफ। शब्द का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ना कि भागम भाग में उस माला को सिर्फ स्पीड से करना उसका महत्व नहीं है। आप 2 माला कीजिए, एक शांति से कीजिए। जैसे कि अमृत हम एक बूंद ले फिर भी वो अमृत ही है। गंगा जल हम एक बूंद ले या एक लोटा भर ले उसका बेनिफिट या उतना ही मिलेगा। वैसे ही है नाम स्मरण का। एक एक वर्ड्स को हृदय से आपको फील करके बोलना है। यस, थैंक यू। और आसन का भी महत्व आप समझा दे तो सबको अच्छा रहेगा, कि जब भी हम नाम जप करते हाँ, हैं तो हमारा खुद का आसन होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, उसका महत्व क्या है? रोज हमें ध्यान में या नामस्मरण में आसन पे बैठना है। जो भी आपके पास चटाई हो या कपड़े का आसन है जो आपके पास उपलब्ध है उसको। और अपना आसन किसी को कभी नहीं देना है, क्योंकि हम जब ध्यान के लिए नामस्मरण के लिए उस आसन के ऊपर बैठते हैं तो हमारे आजू बाजू हमारे अंदर एक ऊर्जा निर्माण होती है और वो उस आसन में भी उतरती है। और डायरेक्ट वो ऊर्जा जैसे कि हम पृथ्वी माँ को तो ऊर्जा देते हैं, पर पहले स्वयं को क्लीन करना है, स्वयं को तेजवान बनाना है तो वो ऊर्जा ऐसे ही नहीं निकल जाए। इसलिए हमें आसन लगाकर बैठना है। अभी यही बोलूंगी। और दूसरा, कभी भी कोई भी आप रुद्राक्ष माला कोई नाम जप करते हैं तो ओपनली कई लोगों को आदत होती है टांग के रखना या ऐसे ही फ्रिज के ऊपर कबर्ड के ऊपर नहीं रखना है। एक तो कॉटन के कपड़े के अंदर लपेट कर रखिए, नहीं तो आप एक कांच का या जैसे कि प्लास्टिक का डिब्बा लेके ढक्कन का उसमें रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा रहती है। तो ऐसा खुला छोड़ेंगे तो वो आपका बेस्ट हो जाता है। तो उसको और हमारी कभी भी माला दूसरों के हाथ में नहीं देनी है। हमारी माला हम ही माला जप कर सकते हैं, दूसरों को यूज करने के लिए नहीं देना है। जितना मुझे
पता है या मैं समझ पाती हूँ उतना ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी दिव्य नहीं हूँ, ना ही मैं तो अभी एक पड़ाव को रखा है बाउंड्री के ऊपर सीख रही हूँ। कोई गलती हो तो फिर से दोबारा सबसे माफी मांगूंगी, किसी को उसमें से कोई थैंक यू। शब्द अच्छा नहीं लगा है। थैंक यू। धन्यवाद, आपने ब्लेसिंग्स। हमारे डाउट्स क्लियर किए और हमें ज्ञान दिया। आदित्य जी, अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा दीदी, कोटि कोटि आत्मवंदन भारती दीदी और सभी मास्टर्स को। अ, मेरी आवाज आ रही है दीदी? यस यस, आ रही, बोलिए। अ, मेरे को भी जैसे शोभना मैम ने बोला वैसे ही मुझे भी काफी टाइम से ये प्रश्न मेरे अंदर था, क्योंकि मैं भी कई सालों से नाम जप ही कर रहा था और उसके बाद ही मैं ध्यान में आया। वो जो अहम ब्रह्मास्मि वाला ग्रुप है उसके थ्रू ही मैंने ध्यान करना शुरू किया। उससे पहले मैं ध्यान पता था, मुझे सुना था, लेकिन कभी किया नहीं था। तो फिर जब अभी आपने सुबह का सेशन शुरू किया, उसमें आपने मंत्रों का महत्व बताया, और वो मतलब वो कोई इंसान या मनुष्य नहीं बता रहा था, वो तो स्वयं देवी ही बता रही थी। माँ भगवती ही उस रूप में आके हमें ज्ञान दे रही थी। तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक या उससे ज्यादा शुद्ध तो नहीं हो सकता कोई और चीज, जो माँ के मुख से ये चीज निकली है। तो इसलिए मुझे फिर से ये हो गया कि माँ के मुंह से अगर निकल रहा है कि मंत्र जाप की इतनी महिमा है, तो कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मंत्र जाप क्योंकि मैंने करना छोड़ दिया था, फिर जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया कि। तो वो संशय सा बन रहा था पिछले 3-4 दिन से। ऊपर से ऑफिस आने जाने के टाइम पे जब थोड़ा सा माइंड खाली होता है ना, तब यही चल रहा होता है दिमाग में कि सही किया नहीं किया, मंत्र छोड़ दिया, वो गलत तो नहीं हो गया। अब ध्यान हो रहा है तो ध्यान में हालांकि काफी चीजें अच्छी सीखने को मिल रही है, जीवन में प्रगति भी हो रही है, पता भी लग रहा है अंदर से भी, वो रस भी आ रहा है। तो बट फिर वो कहीं वो संशय जो है वो घेर लेता है। तो आपको कोटि कोटि वंदन, आपको ग्रेटिट्यूड कि वो चीज क्लैरिटी आपने दी और क्लियर किया कि दोनों ही तरीके जो हैं वो सही हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कोई ज्यादा किसी में ज्यादा महत्व और किसी का कम महत्व नहीं है, अपना अपना महत्व दोनों का है। जैसे भगवान विष्णु और भगवान शंकर, ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों ही है। अब आपका जिसमें रस है आप वही लेके चलो और आगे बढ़ो। थैंक यू आदित्य जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इतना ग्रुप चलाती हूँ फिर भी मेरे भी, जैसे आपने सही वर्ड्स बोला कि गुप्त नवरात्र में माँ भगवती यहाँ के वो चैनलिंग के द्वारा महत्व बताया है। उससे पहले भी पता था, पर भौतिक भाव से मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे ग्रुप में फॉलो नहीं करते, तो मैं मेरे गुरु के खिलाफ शब्द या किसी बड़े मास्टरों के खिलाफ तो नहीं बोलूंगी। तो नहीं नहीं, मुझे ये नहीं बोलना है, मैं अपने आप करूंगी, चुप बैठूंगी। पर अभी ये समय आ गया, और आपके क्वेश्चन के द्वारा, शोभना मैडम के क्वेश्चन के द्वारा ये ज्ञान बाहर आ गया। और भी आज ये समय था इस ज्ञान को उजागर करने का। मैं भी इतने दिनों से ऐसे ही उसको दबा के रखी थी, किसी को बुरा ना लगे। तो आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड कि सभी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी। खुशबू मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, आपने अभी जो ऐसा बोला कि कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए नहीं होते हैं, जो हमें नहीं बोलने चाहिए, ऐसे तो वो चीज हमें कैसे पता चलेगी नहीं, कि ये। देखिए, नहीं वो शास्त्र में है। इतना अभी बुक्स, मैंने आपको हर बार कहा है कि मैं बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ती, जो भी आता है मास्टरों के द्वारा आता है। जितना मैंने सुना है, षडाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ये पूरा षडाक्षरी होता है। तो उसको हम जैसे कि सभी साधु संत, जैसे कि ऋषि मुनि कहते हैं कि ये लेडीज को नहीं बोलना चाहिए, पर हम शिव शिव करके, या मैं तो अलग से करती हूँ जो मुझे भाता है वो। मैं शिवोहम का करती हूँ पहले से।
ध्यान करने से पहले मेरे अंदर से जैसे एक, ये अपने आप ही आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ताकि बहुत सारे लोगों को उसको यूज हो। सांस लेते वक्त अंदर, सांस हमने अंदर लिया तो शिवो बोलती हूँ मैं, और सांस छोड़ते वक्त हम बोलती हूँ। तो वो पूरे रोम रोम में ऊर्जा, एक बोलने का भी जैसे कि अपने आप आया, तो मैं वैसा करती थी, तो उसका तो मुझे बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ है ज्ञान। तो आप कर सकते हो, मैं जो हम का कर रही हूँ, आप ही वही करना नहीं है। आपके हृदय को जो अच्छा लगता है वो कीजिए। दुर्गा मैं माँ तो का कीजिए, लक्ष्मी माँ का कीजिए, शिव का कीजिए, राम का कीजिए। राम नाम में तो सब पूरा कंप्लीट है, और क्या चाहिए। मैं तो बहुत सारे करती हूँ, मतलब हर भगवान के करती हूँ, शिव जी का करती हूँ ओम नमः शिवाय, फिर हनुमान जी के करती हूँ 2-3 मंत्र, फिर गायत्री मंत्र बोलती हूँ, फिर गणेश जी का मंत्र बोलती हूँ। मैं तो मतलब सभी करती हूँ। तो आपने ऐसा बोला ना कि कुछ कुछ मंत्र वो करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया, पर मतलब मैं उससे हमको भगवान का ही हम लोग नाम तो ले रहे हैं, तो उससे हमें नेगेटिविटी या ऐसे कुछ कि हमारे लिए कुछ मतलब बाधाएं खड़ी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? बाधाएं नहीं खड़ी होती है। आप नामस्मरण से इतने शुद्ध बनने लगते हो कि वो सोल आपके पास आती है मुक्त होने के लिए। तो आप तो, आपको तो इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे हैंडल करना है उस सोल को, आगे कैसे भेजना है या क्या बोलना है। तो जाने अनजाने बहुत सारे लोग, लोगों से वो कनेक्ट होते हैं, वो नुकसान नहीं करते, कोई वैसी बात नहीं है। पर बोला जाता है, जितना मैंने सुना है या अंदर से फील होता है कि और लॉक करके आप जो भी है जाप करिए, जो वो भी है मैंने जाप। आपको बोला ना कि मैंने वो नया सीखा था, इनहिल एक्सिल करके, तो वो मैं मंत्र हाँ, करती हूँ तो थोड़े आंख में से मुझे आंसू आते हैं। तो ये सारे में मैं जब मंत्र करती हूँ ना, तो वो इनहिल एक्सिल तो थोड़े थोड़े आंख में से वो आते हैं, मुझे तो ऐसा वो फील होता आपके भाव से वो ऊर्जा कनेक्ट होती है, तो आपको अंदर से हृदय को टच हो रहा है, तो वो ही करिए आप फिर। वो आपके लिए सूट है। चार में सभी हम क्या बोलते हैं, आप, मैं या इस ग्रुप में जितने भी मास्टर से अलग नहीं, सब एक ही, सबको सबके पास ज्ञान है, सब दिव्य आत्मा है। फिर भी एक को पकड़ के चलेंगे हम, एक ही नाम स्मरण पकड़ के चलना है, तो जल्दी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, जैसे कि देखो, एक यानी एक भी अलग अलग, सब जैसे पेड़ है, एक पेड़ की डालियां निकलती है, वैसे हो जाता है। जैसे कि मैं दत्तात्रेय भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा थी, फिर मेरी नानी करती थी, मम्मी की मम्मी स्वामी समर्थ भगवान का, तो मैं उनका करने लगी। 5वीं कक्षा से लेकर आज तक, 3 साल पहले तक करती थी। ध्यान में आने के बाद बंद हो गए। फिर रुद्राभिषेक किया स्वामी समर के द्वारा, उसमें शिव भगवान का आता है, तो शिव भगवान से कनेक्ट हुई। फिर याद में आया, अरे मैं तो बचपन से संडे के दिन मेरा एक ही खेल था मेरे भाई के साथ, वो गणपति बनाता था मिट्टी का, और मैं माधव की पिंड बनाती थी, और मेरे स्वप्न में वही। तो ये कनेक्शन बन गया, फिर से मैं शिव जी के पास आई। फिर बाबा जी से कनेक्ट होगी, बाबा जी यानी भगवान शिव ही है। तो काली माँ से कनेक्ट हो गई, शिव भगवान का ही और एक रूप काली माँ भी है। यह इस ग्रुप में भी बहुत बार आया है कि शिव भगवान के अंदर ही काली माँ का स्वरूप दिख रहा है, बोला गया है बहुत बार। तो ये ऐसे बाद में अलग अलग मास्टर्स कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एक अभी बीजल मैम है, बीजल मैम की ऊर्जा से और 10 बीजल उत्पन्न हो गई। तो ये अलग अलग दिखने में दिखते हैं, पर ऊर्जा स्वरूप में एक ही है। वैसे ही, पर करते टाइम हमें एक ही करना है, बीजल मैम यानी कोई भी भगवान का, हनुमान जी का लीजिए, राम जी का लीजिए, दुर्गा माँ का, एक पकड़ के जाना है। बाद में वो ज्ञान प्राप्त होते होते आपको सभी अलग अलग मास्टरों के दर्शन होने लगे, ज्ञान प्राप्त होने लगा। आपको बेस को पकड़ना है, मूल तत्व को पकड़ना है। कोई भी आपको, जिस भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, तो उस जैसे एक ही से पकड़ के चले। जैसे कि मैं मतलब जहां तक अभी इतने दिनों से समझ पा रही हूँ कि मैं जब भी हनुमान जी का वो करती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा ये चीज फीलिंग आती है। दूसरे भगवान का जब मैं नाम लेती हूँ तो वो जो भाव, मतलब आंखों में से अश्रु भाव, मैं उसी हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। बट अश्रु का जो बहना रहता है वो भाव मुझे जब हनुमान जी का कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा करती हूँ, तब मेरे को वो ज्यादा रोने वाले और वो वाले भाव आते हैं। हनुमान जी से कनेक्ट होते हैं, उनसे ऊर्जा से,
तो करिए, बाद में आप शिव जी से भी होगी आपकी जैसी श्रद्धा, क्योंकि भगवान शिव और हनुमान जी एक ही स्वरूप में है। ये बाद में अलग अलग वो सब हमें कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मुझे भी नई नई थी, ऐसा लगता था अरे इतने मास्टर्स आ रहे हैं, मैंने तो इनकी सभी की श्रद्धा नहीं की। फिर अभी पता चलने लगा 3 महीने से कि ये कनेक्ट हो गए तो वो भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि वो स्वरूप में भले ही अलग अलग रूप में दिख रहे पर उनका ऊर्जा स्रोत तो एक ही है। यस। थैंक और मैम यू। एक दूसरा पूछना था कि ऐसा जरूरी है कि माला के साथ, क्योंकि मैं पहले माला के साथ मंत्र जाप करती थी, बट अभी क्या है कि मैं वो मशीन, काउंटिंग वाली मशीन आती है ना, तो मैं उससे मंत्र जाप, तो वो चीज में कोई फर्क पड़ता है क्या? हमें पड़ता है, क्योंकि जैसे कि रुद्राक्ष के ऊपर या तुलसी माला के ऊपर अलग अलग माला रहती है, कमल गट्टे की माला रहती है, इसका बहुत महत्व बोला गया है। रुद्राक्ष के ऊपर सबसे बेस्ट बोलते हैं। अभी मुझे ये इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, ये स्फटिक की माला, इसके ऊपर भी करते हैं, स्फटिक ये की वाली माला है। माला हम लोग जब वो बाबा महाबाबा अवतार की उसमें, अरे यहाँ पे वलसाड़ में जो तो हुआ था ना, 3 दिन का, तो वहां में उनका जो मेडिटेशन का वो था ना पूरा हॉल, वहां से हम लोगों को प्रसाद में कुछ कुछ लोगों को ही मिली थी, सबको नहीं मिली थी, कुछ कुछ लोगों तो मुझे उसमें से ये मिली थी, ये स्फटिक की माला। वो बहुत सुंदर। देखो, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। स्फटिक का माला का भी अलग महत्व है, रुद्राक्ष का माला का अलग है, तुलसी माला का अलग है, कमलगट्टे का माला का अलग है। और भी एक लाल कलर की होती है, मुझे अभी नाम नहीं क्लिक हो रहा, लाल वो भी एक चंदन। माला है। लाल चंदन की भी माला होती है। सबके अलग अलग बेनिफिट है, सभी अच्छे हैं। पर हम जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे कि हम सामान्य पृथ्वीवासी मनुष्यों को, नॉर्मल मनुष्यों को पंचमुखी रुद्राक्ष सबको सूट होता है। उसमें कोई देखने की बात नहीं, अरे मैं ये पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती, वैसे ही रुद्राक्ष माला सबको सूट करती है। स्फटिक की माला कब किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो वो हमें सस्ता से जाना है जो हमारे लिए उपलब्ध है, कोई बात नहीं। यहाँ पे और मैं एक एक लास्ट चीज। चीज, मैं आज तक ना ऐसे ही माला करते आई, जब आपने बोला ना तो मैं ऐसे ही, तो हाँ। उससे कुछ मतलब वो होता है क्या? मैं नहीं आज नहीं, तक नहीं नहीं, वो गलत होता है। हाँ, आपको पता नहीं, कोई उसका कोई हमें कुछ भगवान उसका शिक्षा नहीं देते हैं, बुरा नहीं है। आपको पता नहीं अच्छा था तो अनजाने में आपने किया, पर राइट होता है। ये अनामिका के ऊपर रखना है माला को। अच्छा। हाँ, अनामिका के ऊपर रखना, अनामिका को अंगूठा टच करना है, ये ऐसा टच करना दिख रहा है, आपकी स्मॉल ऐसा। फिंगर के बाजू वाली फिंगर। हाँ, जो हाँ। और फिर मध्यमा से मध्यमा मिडिल जो बड़ी फिंगर। वाली उंगली, मिडिल फिंगर से उसको खींचना है अपनी ओर, ऐसे अंदर अंदर। हार्ट चक्र के ऊपर करेंगे, हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। नाभि पे करेंगे, नाभि का किसी का विशुद्धि ये है तो यहाँ वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो जैसे आपको, मेरा तो हमेशा हार्ट चक्र के ऊपर में करती हूँ, जैसे आपको लगेगा कंफर्टेबल वैसा कीजिए। यहाँ ना मुझे एक थैंक यू। क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है कि ना बहुत देर तक ऐसे करने से ना हाथ अकड़ जाते हैं, और ना कभी कभी ना वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारी चींटियां चल रही है, वैसे सुन हो जाते हैं, तो हम लोग ना बिट्स आगे या पीछे ही नहीं बढ़ा पाते। तो उस समय क्या करना है? इतना कीजिए, ब्रेक लीजिए। तो फिर नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी किसी को कोई हाथ का प्रॉब्लम रहता है, वो नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, हमारे जो माचिस बॉक्स की छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, मैच हम्म, स्टिक। हाँ स्टिक होते हैं ना, वो 10 लीजिए। और हमारे जो ये हाथ, ये मुद्रा होती है, नमस्कार मुद्रा, तो इधर एक बार, ये मेरे नानी ने सिखाया है, उसकी याद आ रही है अभी। इधर एक बार, इधर एक बार, इसको हिलाना है, ऐसे हो गया हमारा 10 बार। तो एक स्टिक बाजू को रखना है, ऐसे 100, 10 स्टिक हो गए तो 100 हो गया। ऊपर फिर से हमें 8 उंगलियों को इधर उधर करके 108 हो गया, सिंपल। जितना आपको इजी होता है वैसे कर सकते हैं। जिसके पास माला नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मन में कर सकते हो। बैठ के आपको एक माला तो भगवान के सामने करना है, और काम करते समय ऐसे ही आप मन में जप जप को स्टार्ट करेंगे
तो सदैव वो ऊर्जा आपके साथ रहती है। थैंक यू खुशबू मैम। थैंक यू मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। मास्टर्स अपने क्वेश्चन शॉर्ट में रखिए ताकि हमारा मेडिटेशन भी हो। स्वर्णा मैम कोई बात अनम्यूट नहीं, आज कीजिए। 10-15 मिनट का करेंगे, 10 मिनट का। हाँ, आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। मैं अभी एक्चुअली मेरा सवाल तो नहीं है, पर मुझे एक बात बोलनी है कि नामस्मरण ये हेल्प कर सकता है हमको ध्यान में जाने के लिए, है ना। और मैं ध्यान में आई, बट मुझे पता नहीं, मैं पूजा तो रोज करती हूँ, पर मुझे अंदर से अच्छा लगता है। सो मुझे एक बात बोलनी है कि जो अपने को अंदर से अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा आता है, और हमारे घर में अगर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, अगर उससे हमको ऐसे लगता है कि हम दिया लगाते, उद्बत्ती लगाते हैं सुबह शाम, तो हम हमारे घर में भी अच्छा वातावरण, और हम आरती करते हैं, तो इससे हमको अच्छा लगता है। तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो सब हमारे लिए करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और नामस्मरण में जैसे हम उच्चार करते हैं ना, तो सूक्ष्म लेवल पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जैसे ओ गायत्री मंत्र है। और मैं शॉर्ट में एक्चुअली अभी अब हमको ध्यान करना है, मैं बाद में अनुभव बताऊंगी मेरा, कि मैं जो पहले जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स से आई, जहाँ से मैं आई, तो उसका नाम शिव स्वरोदय शास्त्र, वो ज्ञान था, शिव ने पार्वती को दिया था। और उसमें हम ये चक्र साधना मंत्रोच्चार से करते थे शुरुआत में। तो वो क्या है कि एक लम 21 टाइम्स, लम वम रम, तो यस, ऐसे बोलते बोलते जब सहस्त्रार्थ तक हम पहुंचते हैं, तो ध्यान में पहुंच जाते हैं। यानी एक ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा सराउंडिंग ऑरा क्रिएट हो गया है, और सब शांत हो गया है। अ, यस, तो वो मेरे को उसका अनुभव था, अनुभव अच्छा हो रहा था, बट ध्यान से और ज्यादा इट हेल्प्स। मुझे लगता है कि नामस्मरण मंत्रोच्चारण से ध्यान में हम जल्दी जा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है, अंदर से फील हो रहा है। पर मैंने ऐसे राइट। माला वगैरह मैंने नहीं जपी, बट ऐसे श्लोक और ये, पर मैं ना माला अभी ये करूंगी, यानी आपने जो बोला वो चक्र ध्यान, चक्र के ऊपर हाँ ध्यान है, रम वम, वो वही हाँ इसमें भी होता है। क्रिया दीक्षा में भी हम हर एक चक्र को हाँ राउंड लगा के ऊपर ऊपर हाँ सहस्त्रार पर जाते हैं, ये भी अच्छा है। पर अभी अनंत कुंज का निर्माण हुआ, अभी ये हाँ। ज्ञान क्यों आ रहा है? हम्म। ये कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग चालू होने वाला है, ओके। तो हमें रेडी किया जा रहा है। अभी बाबा जी ने ये भी एक फेब्रुवरी या मार्च में चैनलिंग में आया था, भारती मैम याद हाँ। हो तो, अ, पाठशाला दिखाई गई थी, चैनलिंग में आया था। बहुत सारे लोग फ्रांस में जाते हैं तो कभी कभी सुन नहीं पाते हो आप लोग। तो हम्म। पाठशाला जैसे पहली वाली थी, जो बच्चे छोटे ऑरेंज कपड़े धारण किए हैं, सिका पे चोटी रखी है, तो वो कब होता था? राम राज्य के दिनों में पहले होता था, सतयुग में होता था। तो वो फिर से आने वाला है, बाबा जी बोलते हैं। तो ये सतयुग के लिए तैयारी है, और कलयुग में नामस्मरण को महत्व दिया गया है। और ये समय कलयुग का अभी जो हमारे ब्रह्म से पितामह पत्री सर ने जी कहा है कि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भी राइट है, क्योंकि उस वक्त तो उस टाइम की जरूरत थी ध्यान में लोगों को लाना, क्योंकि भगवान के नाम से अंधश्रद्धा बहुत फैल रही थी। तो उस समय की वो जरूरत थी कि भगवान नहीं है, हम ही भगवान है, हमारे ही अंदर भगवान है, इस प्रचार प्रसार की उस वक्त जरूरत थी, तो वो उस वक्त किया गया। अभी ये मैसेज आता है मास्टरों के थ्रू, नामस्मरण के ऊपर ध्यान देना, हर एक आत्मा को बोलना है। जो मुझे आता है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना ही मैंने कहीं जाके कहीं अलग सा कोर्स किया है, ना ही किसी ग्रुप में जाके कुछ स्टडी किया है। जो आता है डायरेक्टली वो, इसलिए मैंने 2 बार सभी से माफी मांगी, किसी को हृदय को दुख पहुंचा है, क्योंकि ये बात भी बोलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि सभी को पता है पंजाब केस के ऊपर मेरा हुआ है पूरा आत्मा की जर्नी। तो ब्रह्म से पितामह पत्री जी, स्वर्णमाला अम्मा जी,
एक जन्म में मेरे माता पिता थे, मैं क्रिश्चियन चर्च की फादर थी, उस इससे बिलोंग करती थी। तो उनके शब्दों के ऐसे लगता था कि उन्होंने जो बताया है उससे खिलाफ तो मैं नहीं जा रही, तो मुझे नहीं बताना है। तो मैं वो बात को हृदय में रखती थी। पर यह समय आ गया, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों के मन में जो भी शंका उत्पन्न होती है, डाउट्स उत्पन्न होते हैं, उसके ही ऊपर नॉलेज आता है। क्योंकि ये ग्रुप इसीलिए बना है कि हर एक आत्मा को उसकी हर एक शंका से निवारण प्राप्त हो और वो उसके जर्नी में आगे बढ़े। तो ये मैं नहीं, ये मास्टरों की इच्छा थी कि आज ये टॉपिक सामने आए। तो जैसा मिलता है मार्गदर्शन वैसे चले जाएंगे। और लास्ट में वही बात जो आदित्य सर ने जी भी बोला और मैंने भी बोला, मास्टरों का रास्ता दिखाना उनका कार्य है, चलना न चलना हमारा कार्य है। हमारे आत्मा को जो अच्छा लगता है वही करना है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू स्वर्णा मैम। आप गुरुकुल पद्धति के बारे में बोल रहे थे। गुरुकुल पद्धति आने वाली है जहाँ पे वेद पठन, मंत्रोच्चार और उसके साथ हमें बाकी सभी शिक्षाएं दी जाएगी। यस, थैंक यू स्वर्णा मैम। योगेश सर जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। हॅलो. बोलिए। हॅलो. हा ताई, आत्मवंदन. आवाज येतोय? हाँ, ये तो सर अ, हिंदी में बात करेंगे तो सबके लिए वो समझ में आएगा, हिंदी लोग भी है। ठीक आहे. आपको कंफर्टेबल हो तो कीजिए। नाही ताई, मी मराठीतच बोलतो. अ, आता तुम्ही जे सगळं काही सांगितलं, जी काही चर्चा झाली, तर मंत्रजाप आणि नामस्मरण ह्या दोघी गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. आणि त्याच्यामध्ये सांगताना, चर्चा होताना काहीतरी गल्लत झाली. कारण तुम्ही जे नियम सांगितले ते सगळे मंत्रजापला लागू होतात. नामस्मरणाला विशेष असं काही पथ्य किंवा काही नियम नाही आहेत. नामस्मरण आपण केव्हाही करू शकतो, त्याला केव्हाही माळच करू पाहिजे. हा, नाही, तर काही नाही, तुमचे मंत्र हा जापला हे हा तर गुप्त नवरात्रीमध्ये जो मेसेज आला ना, त्या टॉपिक वरती हा विषय चालू झालेला, कारण की आदित्य सरांना हा प्रश्न पडलेला हो तिथे ना, पण हा दुर्गा मानी दिलेला. पण ते मग तो कन्फ्युजन. महाजप वरती होता. हा ना, तर माळ जप करताना मंत्र असतो, नामजप करताना माळ पाहिजेलच असं नाहीये. असं नाही. तो तो आपण मनातल्या मनात पण करू शकतो. तर नामजपाबद्दल मला थोडा क्वेश्चन होता, विचारू का? हा, विचार. हा, तर नामजप करताना माझा एक्सपिरियन्स असा आहे की मी जेव्हा रात्री झोपलेलो असतो ना, तेव्हा पण नामजप कधी कधी ऑटोमॅटिक चालू असतो. पण मग असं म्हटलं जातं की बेडवर तर नामजप करू नये, पण मग आपण झोपलेला तर बेडवर असतो. देखिए, ये लोगों ने वहम बनाए हैं। ओके. कई कई रूल्स को मानना पड़ता है, कई रूल्स को नहीं मानना पड़ता है। देखो आप किसी रोड रोड के ऊपर जा रहे, वहां लोग अच्छे नहीं है या कोई अलग परिस्थिति है, आप बाजू से जा रहे, वहाँ नॉनवेज का जो भी है शॉप है, तो ऐसा नहीं है ना, आप अंदर ही अंदर मन में ही नामस्मरण ले रहे हो, तो ऐसा नहीं ना वहां से जाते वक्त आप नाम नहीं ले सकते। आपके बेड पे हो तो नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं बोला गया है नामस ध्यान के लिए बेड पे या नामस्मरण के? बेड पे हमारी नींद की ऊर्जा रहती है, हम बेड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वहां जाते ही हमें नींद आती है, आराम का वो हमारा ये रहता है, स्थान रहता है। तो उस स्थान पे हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के प्राप्त करने के लिए बैठेंगे तो आपको निद्रा आ जाएगी। तो नाही, इसलिए पण वो तो मना किया जाता है। पण माझा अजपा जाप होतोय ना, मी तर इंटेन्शनली तो वो करत नाही, रात्री हाँ, झोपेत वो तो वो तो ऑटोमॅटिक अच्छा होतोय. है, हा, वो तो अच्छा है ना सब, वो आणि उसको तो बंधन नहीं है, कहीं भी और हो हम सकता है वो। और हम ध्यान में भी नाम जप कर सकते हैं. नहीं, ध्यान नहीं ये कर ऐसी सकते. स्थिति है, नाम से ही ऊपर की स्थिति है। ओके. नाम स्मरण क्यों करना है? पहले तो हमारे जन्म जन्मों के जो ब्लॉकेज रहते हैं, या रोज हम जीवन को जी रहे, जो भी हमारे मन में सवाल उठते हैं हमारे घर के बारे में, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में,
तो वो नाम जप के द्वारा कम होते हैं, यानी हमारा ध्यान पूरा क्या होता है, नाम की ओर जाता है, और हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं वो स्टॉप होते हैं। तो ऐसे हम खुद को नाम स्मरण के द्वारा रेडी होते जाते हैं। तो फिर ध्यान के लिए हमें बहुत सजगता से डीप ध्यान में हम चले जा सकते हैं। इसलिए पहले नाम स्मरण को महत्व दिया है, और उसके साथ ध्यान को भी दिया गया है। ओके, कुछ यहाँ गलती पे मैं होंगी तो नहीं, सॉरी। यहाँ पे हेलो। मैं कुछ ऐड करूँ शिल्पा मैम? यस यस कीजिए। योगेश सर जी, जैसे हमने देखा कि हमारी कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, और हम लोग जागृत होके वो नाम जप या मंत्र जप करते हैं। हम जब सोते हैं तो हम लोग निद्रा अवस्था में रहते हैं, लेकिन इससे और ऊपर जाके एक अवस्था रहती है जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है, जहाँ पे बराबर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग जप करते हैं, भले वो नाम जप हो या मंत्र जप हो, हम लोग जागृत अवस्था में करते हैं। लेकिन ये मंत्र जप करते करते जब हम आगे की लेवल में चले जाते हैं, जब हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, हम बोलते हैं ना, अरे नाम जप करते करते पता नहीं मैं कहाँ पे चल गई, थोड़ी देर के लिए मैं ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। तो हम लोग वो ऊपर की स्थिति में चले गए, तुरीय अवस्था में पहुंच गए। और ऐसे ही करके हमें आगे आगे जाके वो समाधि अवस्था में पहुंचना है। तो ये अलग अलग स्टेप हो गए। तो इसमें कोई नाम जप के लिए कोई बंधन नहीं है। आप दिन में 24 घंटे आप नाम जप कर सकते हो। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों को हम लोग शुरुआत में ABCD या क ख ग घ आ ई सिखाते, एक बार उनको वो आ गया, फिर हमें फिर से सिखाने की जरूरत नहीं। वो अपने आप, वो हम लोग को अभी कोई बोलेगा कि मैं डिक्टेशन देता हूँ लिखो, हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ता कि कैसे लिखते हैं या बी कैसे लिखते हैं, वो अपने आप आ जाता है। तो वैसे ही एक बार हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारे आत्मा को वो नाम जप या मंत्र जप की आदत हो जाती है, वो अपने आप अजपा जप शुरू हो जाता है। और जब वो ऐसी अवस्था में हम लोग पहुंच जाता है, तो अपने आप हम लोग ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां पे हम लोग जागृत अवस्था में नहीं रहते, ना ही हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं। और हमें ऐसे खुद को ऊपर बढ़ाना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड, आत्मवंदन। थैंक यू सर। वीना मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, एक जैसे डेली अलग अलग नाम स्मरण कर सकते हैं कि एक दिन में केवल एक ही देवता का करना चाहिए, ऐसा तो नहीं? आपकी इच्छा, ऐसे कोई नहीं है। आप जो अभी नवरात्र के आ रहे हैं तो अलग अलग आ रहे हैं, उसके साथ आप रोज जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। मैम, एक ही बात पूछी थी मैम, जो कामा हुआ है, इसके ना थ्रेड जो है धीरे धीरे निकल रहे थे, खराब हो गया था मेरा रुद्राक्ष। हाँ, तो वहाँ दूसरे रेड कलर का धागा बांध लीजिए, आपको समझ में आए इसलिए वो बांध लीजिए। भगवान मंदिर से लाकर मिलता है ना वो रेड कलर का, तो बांध सकते हैं। रुद्राक्ष ये खराब नहीं है। दूसरा लेने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ धागा खराब हुआ है ना, वो आप पानी में यूज किया होगा, जी। इसलिए वो मैम, ये धागा खराब मैंने हुआ है। इसमें नहाते समय पहनती हूँ, तो नहाते समय उतार देना चाहिए क्या? हफ्ते में एक बार आप नहाते समय पहन सकते हो, पर उस वक्त कोई भी केमिकल्स, साबुन या शैम्पू यूज नहीं करना है। वो अच्छा रहता है कि हम सर के ऊपर से पानी डालते हैं तो रुद्राक्ष का पानी हमारे पूरे बदन के ऊपर जाएगा, तो एक हमारा बॉडी हील होता है, और उस ऊर्जा से हमें अच्छे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। पर 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, रोज उसको नहीं करना है। महीने में एक बार भी कर सकते हैं, रोज उसको पानी में नहीं भिगाना है। रात को सोते टाइम रूल्स रहता है रुद्राक्ष निकाल के रखना है, ताकि क्यों निकाल के रखना है, यहाँ कोई अलग सभी डराना ऐसा
करते हैं वो डरने की कोई बात नहीं है। वो खराब होते हैं रुद्राक्ष हमारे शरीर के अंग में सोते टाइम आके वो खराब होते हैं, इसलिए वो रूल्स होता है कि रात को जो सांसारिक लोग हैं वो निकाल के रखना है। बाकी ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं। पास में भगवान रख इतने सकते हैं। पास में रखिए, जहाँ सोते हो वहां आपकी जो भी ये जब से मैंने इसको डिब्बे में। पहना है, जब से मैंने पहना है, पहले मुझे इसलिए पहले से सो रहा था, तो वो अब नहीं होता इसलिए। ओके, नहीं पहनना है पर सोते टाइम निकालना है क्योंकि वो खराब होते हैं ना मनी। तो सुबह फिर नहा के पहन सकते हो, जी। और कभी 15 दिन में एक बार नहा के पहन सकते हो, पर केमिकल यूज नहीं करना है कोई भी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वीना मैम। नीता मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, सासू माँ की जप माला है, अब वो नहीं नहीं रही है, तो यूज कर सकते हैं क्या? कोई शुद्धि करके यूज कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए? देखो ऐसे तो बोला गया है कि अपनी माला किसी और को नहीं देनी है, या ही दूसरी की यूज नहीं करनी है, क्योंकि उनका उसमें रहता है ना, वो जो भी ऊर्जा है या नामस्मरण का उनका सब रहता है। तो जैसे कि आप चाहे तो देखो, जैसे हमें जितना इजी लगे उतना करना है, मैं तो यही बोलूंगी। आपके पास रुद्राक्ष माला है पहले से, अभी आपके सासू माँ नहीं है, तो आप क्या करते हैं उसको एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए उसको कच्चे दूध में रखना है। फिर फिर उसको घी घी इसमें रखना है, घी में रखना है, गाय के घी में, पूरा एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए। फिर उसको पानी में नहीं ये करना है। फिर उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ के फिर इसको यूज करना है, पानी नहीं लगाना है। ऐसे पानी उसको पानी यूज नहीं शुद्धिकरण हुआ करना जाता है। चाहिए? हाँ, नहीं करना है। तो वो जो दूध या घी निकला है वो आप तुलसी में या पेड़ पौधे में डाल सकते हो, तो वो एक चार्ज होता है वो रुद्राक्ष माला। फिर अपनी आपका वो हो, आपने रुद्राक्ष स्टार्ट किया माला तो ही फिर किसी को नहीं देना है। बोलिए। वो पोला बोलते, पोड़े पोले पोड़े की सकते माला है क्या? रेड हैं? कलर की पोल की हाँ माला? माला है। नहीं, आप हाँ, रेड दूसरा ला कलर ले। के पोड़े की दूसरा माला। दूसरा ला लीजिए, वो सादा तुलसी माला भी भेट मिलती है, वो ला सकते हैं जप माला के लिए। उनकी उनकी है तो आप यूज उसको, नहीं कर सकते? पोला का इतना पता नहीं मेरी मुझे। दूसरी अलग है, और वो हम्म, चांदी की है, और ये स्फटिक की। स्फटिक की कर सकते हैं यूज आप। ये स्फटिक की माला है, ये यूज कर सकते नहीं, हो नाम जप के लिए। वो उनकी है ना, वो पोले की है, तो यूज कर नहीं सकते क्या? नहीं, पोले का इतना मुझे नॉलेज नहीं, रुद्राक्ष का ही पता है। हम उसको चार्ज करके अपना भी चार्ज करना पड़ता है, बहुत दिनों के बाद, 1 साल के बाद खुद का भी उसको चार्ज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और ध्यान करते वक्त ना, मुझे आप ऐसे बैठते हैं ना, फिंगर डाल के, वो ध्यान खत्म होने के बाद आप बोलते हैं ना कि हम्म, आंखों पर आंखों हाथ पे है। लेकिन इतना टाइट होता है कि निकलता ही नहीं है जल्दी जल्दी। तो मैं उसी पोज में ध्यान करके बैठती हूँ थोड़ा, नहीं और निकल रहा ज्यादा है वक्त। तो जब, हाँ, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे आप निकल पा रहे हो तो निकलना है, नहीं निकल पा रहे हो, जैसे कि भौतिक शरीर में नहीं आ रहे हो जल्दी से, और यूं को, तो संयम से रहना है, संयम से रहना है। थोड़ी देर शांति के लिए, फिर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो आप फिर धीरे धीरे बाहर आना है। हो और गया आपका? रिकॉर्ड किया हुआ होता है ना मंत्र, यूट्यूब में आते हैं ना, कौन से मंत्र? मंत्र या कोई स्तोत्र, वो आप सुनकर सुनकर
बोल सकते हैं क्या? हाँ, काम कर सकते हैं, लगा के वो लगा सुनते के सुनते भी काम कर सकते हैं। पर एक बार नहीं दिन में तो एक बार तो वो वैसे ही ध्यान की स्थिति में भी जाना है, वो सुनते हाँ, सुनते ऐसा भी करना है। वो काम करते वक्त थोड़ा यस, वो लगता है अच्छा ना, है ना, फ्रेश। वो ऊर्जा उसमें खाने में भी उतर जाती है, तो काम करते हाँ टाइम भी उतर सुन जाती है, सकते हैं। इसलिए यस। वो पूछ रहे थे। अच्छा, थैंक यू, थैंक धन्यवाद, थैंक यू। यू नीता मैम। अजीत सर जी, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नंदन मैडम, मॉडल सर। मैंने जो भी कुछ भी रीड किया है, जो ओम का ध्यान कहते हैं उसका इंटेंशन क्या है, ये पहला देखना चाहिए। इंटेंशन यानी कि अगर पहले 3 चक्र के लिए आप ध्यान कर रहे हो तो ओ का जो टाइम स्पेस है वो ज्यादा होना चाहिए हम्म। और म का जो है छोटा होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप कर रहे हो तो यम का म का उकार जो है वो ज्यादा टाइम लेना चाहिए। yes। जिनको अभी भी ये अभी क्वेश्चन जिस था तो सुन लीजिए, हाँ सर को इस बात का अभी कोई तो ज्ञान है। पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, उनके लिए सुवर्णा मैम शायद। तो हाँ, आप सुनिए, सर को ज्ञान है इस सब्जेक्ट का, तो वो बता रहे हैं जिनको भी क्वेश्चन है, या वो सुन भी सकते हैं इस ज्ञान को, वैसे करना है जिनको करना है, विजल मैम या जो भी है जिनको जिनको करना है। क्योंकि जो Yes। इंटेंशन है उसके हिसाब से ही ध्यान करना चाहिए। वो एक अगर बार इंटेंशन, आपके पास रहेगा तो सर, और एक नोट बना के आप डाल सकते हैं हाँ अगर जहाँ इंटेंशन पहले 3 चक्र का है तो ओ का उच्चार ज्यादा टाइम होना चाहिए और इंटेंशन आगे वाले चक्र का है तो म का उकार ज्यादा होना चाहिए। एक बार आप करके दिखा सकते हैं, ताकि बाकी सब लोगों को समझ में हाँ, आए। ओ ए इक्वल हो गया। अभी पहले 3 चक्र का अगर ज्यादा आपके लिए जरूरी है तो ओ आवाज कट रही है शायद नेटवर्क की वजह से, पर हाँ समझ पा रहे हैं हम तो। तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगर अगर आगे आगे वाले 3 चक्र का चक्र के लिए है यानी कि ऊपर वाले चक्र के लिए तो ओ यानी कि मकार का जो टाइम स्पेस है वो ज्यादा होना वो चाहिए। ज्यादा सहस्त्रार तक जाना चाहिए ना, वो हाँ, मकार उसके लिए। उच्चारण। हाँ, yes। तो ऐसा मैंने तो और पढ़ा है पहले से ही और यही हमने बच्चों को भी पढ़ाया है ऐसा। जो सही। हम क्लास लेते थे ना वो वैसा हाँ हमने हाँ। पढ़ा है। हम्म। तो नीचे के 3 चक्र ओपन करना है तो ओम का उच्चारण ओ का लंबे समय उच्चारण तक, ज्यादा ओ टाइम। का ओ का हम्म लंबे समय तक करना है, म का छोटा रखना है। और हम्म, ऊपर के चक्र को ओपन करना है, एक्टिवेट करना है, तो म का उच्चारण ज्यादा लंबा देर तक रखना है, ज्यादा सहस्त्रार देर तक। तक। यही। हाँ यही। थैंक यू सर। ओके थैंक ओके, थैंक यू। मैम मुझे उनको एक सवाल पूछना है। हाँ यस। पूछिए। मुझे पूछना था कि हम लोग ओम का ओमकारा जब करते हैं तो ये हम्म वाली जो मुद्रा है तो अपने इनके साथ फिर ऐसे करके कर सकते हैं क्या खुशबू मैम, ओमकारा? आप अपना वीडियो ऑन कीजिए तो उनको पता चलेगा आप कौन अरे सी। सॉरी 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 सॉरी, ये वाली मुद्रा जो है इसके साथ ऐसे करके। धनश्री को पता होगा, धनश्री आपको पता है? धनश्री है क्या आज? ये योनि मुद्रा है। हाँ तो मतलब ओमकारा इसके साथ मैंने मतलब कहीं पे देखा था कि ये वाली बोले मुद्रा के साथ ओमकारा अ, यहाँ पे हृदय चक्र पे रख के और फिर दूसरा यहाँ पे रख के हम लोग कर सकते हैं ऐसा भारती मैम, हाँ स्पॉट ओमकारा। में। हम्म। हाँ, एक ऐसा फिर ऐसा। जो आपने मुद्रा दिखाई ना,
आ, ये योनि मुद्रा नहीं है, मैं आपको देख के बताती हूँ क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं हैं उसके वजह से। योनि मुद्रा इस में इंडेक्स फिंगर एक दूसरे को जुड़ते हैं। ये आपका रिंग फिंगर और छोटा उंगली है ना। छोटा उंगला यस, ये वो हाँ इसको ऐसे पहले, फिर बाद में ये दोनों, और इसको फिर ऐसे। इसके हाँ। साथ दूसरा जो हम लोग मंत्र बोल सकते हैं, विच इज वम। वम। वम मतलब चक्रा का हो गया ना वो। हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं और ओमकारा भी कर सकते हैं, बट ओमकारा के टाइम मुझे जानना है कि हम लोग को हैंड पोजीशन कैसे रखना है, मतलब यहाँ पे ऐसे रखना है, जिससे ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, हाथ की पोजीशन ये रखनी है कि ये रखनी है, ये मुझे ऊपर जानना है। ऊपर ऊपर रखनी है कि नीचे रखनी है, ये पूछ रहे हो यस। सूची में। मुझे उतना तो पता नहीं है। वम तो ठीक है, आप इसके लिए है। कल डाल सकते हैं ग्रुप में, जब हम्म, ग्रुप ओपन रहते हैं तब आप डाल दीजिए, जैसे हाँ। राजश्री मैम का भी आंसर दिया था उन्होंने। मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से अगर आपको ओमकार मंत्र करना है तो ज्ञान मुद्रा सबसे बेस्ट है, ये वाली। इसको चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं। हम अपने नीस पे रख के वो कर सकते हैं। और आप जो मुद्रा मुझे बता रही है वो स्पेसिफिकली जो वम के लिए आप यूज कर रहे हो या फिर वम के लिए कर रहे हो, वो इसके अपना अपना जो सोलार प्लेक्सस का चक्र है, नीचे से दूसरा वाला उसका स्वादिष्टान चक्र। संस्कृत स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्ठान उसके लिए है। हाँ। तो उसके लिए वो मुद्रा बराबर है। तो वो ओमकारा अभी आप उसमें कर सकते हो क्योंकि ओमकारा एक यूनिवर्सल मंत्र है ना। उसके लिए भी आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बट मेरा जितना मैंने पढ़ा है, ज्ञान मुद्रा सबसे बेस्ट है क्योंकि वो सबसे न्यूट्रल भी है उसके लिए। तो अगर स्वादिष्टान चक्र के लिए हम लोग करते हैं तो उस टाइम पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए? नीचे नीचे, क्योंकि अगर नीचे आप ऐसे? देखोगे, हाँ ऐसे? अगर आप मिरर में देखोगे तो वो जो शेप आता है वो यूट्रस का शेप आता है इसके लिए। अच्छा। हाँ। ओके। ठीक। और एक दूसरा ये वाली जो है, जो रम के लिए हम लोग यूज करते हैं। आ, वो मैं आपको देख के वो बताती हूँ। शायद आप, ऊपर की ओर होगा बिजल मैम, मुझे भी इतना हाँ, खुशी मैम पता नहीं है, अंगूठे का पर नॉर्मली शायद वो ऊपर के। हाँ, ऊपर की ओर रहते हैं, हाँ। ब्रह्मांड की ओर रहता है वो। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ। थैंक यू धनश्री, थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू खुशी मैम। थैंक यू खुश धनश्री मैम। थैंक यू अजीत सर। योगेश सर, आप कुछ कहना चाहते हो? सभी मास्टर्स को अगर ओमकार के बारे में और जानकारी चाहिए डिटेल में, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, तो यूट्यूब पे मुंबई से एक मैडम बिलोंग करती है, मंगला सारडा। तो उनका पूरा 1 घंटे का ओमकार पे उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारे लेक्चर्स, हजारों लेक्चर्स उन्होंने मुंबई में दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो रेफर करेंगे तो आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा। या फिर कोयम्बतूर से जो सदगुरु है, वासुदेव जग्गी, तो आप उनके भी वीडियो रेफर कर सकते हो ओमकार के बारे में। वहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद ऑल मास्टर्स। अभी कोई हम अब नहीं है तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। 10 मिनट के लिए करेंगे। यस। अभी नॉर्मल ध्यान करेंगे, साइलेंट ध्यान, हम ध्यान की पोजीशन में बैठना है। मैं म्यूजिक लगाऊं क्या? नहीं, रहने दीजिए 10 मिनट की। सभी ध्यान की स्थिति में बैठना है, पूरे बॉडी को रिलैक्स, सभी विचारों को खाली करना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेंगे, नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है, होल्ड करके
धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि चक्र तक धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। पूरी बॉडी रिलैक्स। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला में सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की दिव्य ऊर्जा हम सभी के सहस्त्रार चक्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। सिक्का की ओर ध्यान को केंद्रित करना है। तो हमारा ब्रह्मरंध्र है, उससे 4 उंगलियां पीछे कप पॉइंट के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। वहां होता है बाबा जी की दिव्य दर्शन, भगवान शिव जी की दिव्य दर्शन ध्यान की स्थिति में। ब्रह्मश्री पितामह बत्तीसर जी उनकी पीयूषा कनेक्ट हुई ब्लू कलर के कुर्ता व्हाइट कलर का और उनके ऊपर हॉप चॉकलेट जो रहता है ब्लू कलर का। इस स्वरूप में पितामह दर्शन दे रहे हैं। ज्ञान के सागर में जितने प्रेमता से आगे बढ़ोगे उतनी दिव्यता से बढ़ते चले जाओ। एक ही बात के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। हृदय के अंदर के परम तत्व को जागृत करना है। ना कोई अट्ठास, ना ही कोई रोक टोक, सिर्फ सरेंडर भाव की स्थिति में है। जो जन्मा हुआ छोटा बच्चा 1 साल का है या 2 साल का, जैसी उसकी स्थिति वैसे वो प्रयास करेगा। हर एक आत्मा को अपनी स्थिति की
हिसाब से आगे बढ़ना है। ना कोई मुझसे बड़ा, ना ही कोई मुझसे कम। मैं तो चला इस दिव्य सागर की और ही परमात्मा के संग। यहाँ सिर्फ अपने अंदर की दिव्यता के साथ बढ़ना है। इस ब्रह्मांड रूपी इस पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियाँ हमारे सहायता के लिए खड़े हैं। उनको खुशी है कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के। इसी में आनंद है। शक्ति स्वरूप भगवान शिव जी को, और शक्ति स्वरूप माता पार्वती को, क्योंकि इनके ही अंश से हम सब उत्पन्न हुए। सिर्फ हृदय में श्रद्धा, सबूरी, संयम जाए, दृढ़ विश्वास चाहिए अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, और अपने हृदय में बसे उस दिव्य चेतना के प्रति। यही दिव्य चेतना हमारे हृदय के अंदर है, और यही दिव्य चेतना पूरे सृष्टि में है। इस चेतना रूपी प्रकाश को, इस दिव्य ऊर्जा को स्वयं के अंदर महसूस करना है। यही दिव्यता भरा जीवन है, और यही दिव्यता भरा सत्यपात है। स्वयं की आत्म स्थिति को जानना है, स्वयं की आत्म स्थिति को पहचानना है। जिस कारण, जिस उद्देश्य से इस देह को मैंने चुना है, सिर्फ उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें। कोशिश, वही कोशिश अपने आप में परिपूर्ण है। धीरे धीरे अपनी भौतिक स्थिति को महसूस करना है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है।
पैरों की उंगलियों को हिलाना है। धीरे धीरे दोनों हाथ आंखों के ऊपर। जो ध्यान की स्थिति में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना है। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना है। ब्रह्मश्री पितामह बपले सची, महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी और सभी देवी देवता, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड, सभी गुरु तत्वों और इन्फिनिटी अनंत कुंज स्थान सत्य में जितने भी नास्तिक हैं, उन सभी की आत्म तत्व को मेरा हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि। जो ध्यान में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। आरती मैम मीटिंग को क्लोज कीजिए। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद शिल्पा मैम। आप सभी धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।